अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, हेलो एंड नमस्कार। हाउ आर यू? क्या हाल है? ठीक ठाक है? ईद कैसी गुजरी? अच्छी गुजरी, मज़ेदार गुजरी, घरों में गुजरी? बाहर तो नहीं गए थे? ज़्यादा मिलना मिलाना तो नहीं किया था ना? नहीं करना है अभी। अभी इंतज़ार करना है जब तक पूरा ठीक हो जाए। हम भी नहीं गए थे, हम भी कहीं नहीं गए, हम घर पे ही थे। तो आज मैं आपको क्या करूंगी, क्या बताऊंगी आज आपको मैं? हम्म आज हम ऐसा करते हैं, हॉरोस्कोप्स कर लेते हैं, ठीक है? आज की तारीख है 4 अगस्त। 4 अगस्त से 10 अगस्त तक हॉरोस्कोप्स कर लेते हैं, कैसा रहेगा? ठीक है, देखते हैं कि ये हमारे ज़ोडिएक साइंस और हमारे सारे स्टार साइंस का ये हफ्ता कैसा रहेगा। ठीक है, 7 डेज का ये कर लेते हैं तो हमें कुछ पता भी चल जाएगा। वैसे तो आपको पता है, आपका अपना माइंड इतना स्ट्रांग है, मैं आपको जो बताऊंगी वो तो ठीक है, मगर आपका अपना माइंड इतना स्ट्रांग है कि आप खुद मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी खुशी की ज़िंदगी, अपनी अच्छी ज़िंदगी सिर्फ अपने थॉट से। अपने थॉट से कितना आसान है, आप सोचें कितना आसान है कि हम अच्छा सोचें, हम पॉजिटिव सोचें, हम वर्स्ट नतीजे या वर्स्ट सिनेरियोज या नेगेटिव सिनेरियोज या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कोई फेयर वाली बात वो सब ना सोचे। कोई भी काम करें तो देखो इसका नतीजा बहुत अच्छा होगा। जब हम ऐसा सोचेंगे तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है फिर तो। ये प्लैनेट्स का तो एक सिलसिला है, ठीक है, हमारे स्टार्स हैं, मगर हम तो इनसे भी ज़्यादा स्ट्रांग है ना, हम तो बहुत स्ट्रांग हैं। तो अपनी ज़िंदगी और अपनी डेस्टिनी बनाना तो हमारे हाथ में अल्लाह ने दे दिया है ना। वो क्या इकबाल का शेर था, खुद को खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। यानी अपने आप को इतना बुलंद करो कि अल्लाह ताला आपसे खुद पूछे कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, वही मैं देता हूँ। तो वही बात होती है कि आस्क एंड इट इज गिवन। हमने अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव रखना है, यानी माइंड हार्ट एंड बॉडी इन अलाइनमेंट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपने हॉरोस्कोप्स। हमारा पहला जो ज़ोडिएक साइन आता है, वैसे तो हम लियो से स्टार्ट करना चाहिए था क्योंकि ये अगस्त जो है ये लियो का महीना है, मगर हम वैसे ही जो तरीका होता है हम वैसे ही करेंगे। तो एरीज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एरीज से हम पहला स्टार्ट करेंगे। और जो लोग एरीज हैं, जिनका स्टार साइन एरीज है, ये बड़ी लीडरशिप वाले लोग होते हैं। गुस्सा भी होता है इनमें, गुस्सा भी होता है इनमें, मगर लीडरशिप होती है। बड़े फ्रेंडली होते हैं, बड़े आउटगोइंग होते हैं और बिजनेस माइंडेड भी होते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं। तो इनकी डेट्स इनकी डेट्स एरीज की क्या है? मार्च 21 टू अप्रैल 19 ये हैं एरीज वाले, ठीक है। सो एरीज का ये हफ्ता 4 अगस्त से लेके 10 अगस्त। एंजल्स अगर आप आ गए हैं तो मुझे प्लीज बताइए कि ये हफ्ता इनका कैसा रहेगा। ये हफ्ता एरीज आपके लिए तो बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि दिमाग आपका जहन, यानी दिमाग का मतलब जहन है, जहन आपका बड़ा तेजी से चलेगा, बड़ा तेजी से चलेगा इस हफ्ते। और आपके जो ऑप्शंस हैं, यानी आप अपने बड़े क्रिएटिविटी, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आएगी आपके जहन में कि ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। वैसे एरीज होते बड़े क्रिएटिव हैं, बहुत क्रिएटिव है, तो बड़ी क्रिएटिविटी नज़र आ रही है। मगर जो आपके ऑप्शंस है, अगर कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है या कोई पेपर साइन करना है या किसी से कोई पार्टनरशिप करना है, तो उसको ज़रा सा ठीक से रिव्यू करके, अपने ऑप्शंस ठीक से रिव्यू करके आगे बढ़ें।
मगर इस वक्त जहन आपके बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ आपको दे रहा है, बड़े ज़बरदस्त क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आ रहे हैं, ठीक है। तो और बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं एरीज, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। और इसके बाद दूसरा जो कार्ड ऑरेकल कार्ड आया है वो कहता है बी ब्रेव, यानी ब्रेव होना है। अतराफ में तो नेगेटिविटी रहती है, मगर हमें इस नेगेटिविटी में नहीं डूबना है और ना इसको अब हमारे अंदर डूबने देना है, ठीक है। दोनों तरफ से हमने चौकीदार लगा देने। और बी ब्रेव एंड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड अपने जो जहन में क्रिएटिव आइडियाज आ रहे हैं इसके रिव्यू करें, ऑप्शंस के कितने ऑप्शंस हैं आपके पास और आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये रिव्यू करें। तो ये बड़ा क्रिएटिव वीक है एरीज के लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे कौन है, टॉरस है, टॉरस है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे टॉरस आते हैं, और टॉरस वालों के लिए हमें एंजल्स क्या बोल रहे हैं, और टॉरस की डेट बताएंगे आप? April 20th to May 20th. April 20th to May 20th, ये टॉरस की डेज है, यानी ये महीना पूरा टॉरस का है, आपकी बर्थडेज के दरमियान आएगी। अच्छा जी, टॉरस का ये हफ्ता कैसा रहेगा, एंजल साहब बताइए। बड़ा इमोशनल है ये हफ्ता, बड़ा इमोशनल है टॉरियंस के लिए। फॉलिंग इन लव, एक कोई रिलेशनशिप है जो पुरानी रिलेशनशिप है और वो थोड़ी मध्यम पड़ गई थी, अब वो रिसर्जेंस ऑफ द रिलेशनशिप के अगेन वो क्लोज आ रही है। एक अच्छा, यानी हो सकता है ये रिलेशनशिप हो सकता है ये दिल के कोई करीब आपके कोई प्रोजेक्ट हो जो आप करना चाहते हो, बट इट इज रिलेटेड टू योर इमोशंस। तो ये रिलेशनशिप भी हो सकती है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी हो सकता है जो आपके दिल के करीब है, कोई ऐसा दोस्त हो सकता है जो कि बहुत दिन हो गई थी मुलाकात नहीं हुई थी, तो आपकी मुलाकात होगी और अच्छा टाइम गुजरेगा उसके साथ। और बड़ी स्पिरिचुअल ग्रोथ और इन्हांस्ड इंट्यूशन बड़ा इन्हांस हो रहा है कि पहले से आपको एक अपने एक इंट्यूशन को कभी इग्नोर ना किया करें। आपको पहले से एक फीलिंग आना शुरू हो जाएगी अगर कुछ अच्छा होने वाला है, यू विल स्टार्ट फीलिंग इट। ऑरेकल कार्ड्स कह रहे हैं अगेन सेम थिंग, बी ब्रेव। तो अभी दोनों का, एरीज का और टॉरस का दोनों का बी ब्रेव आया, तो मेरे जहन में ये बात आई है कि दोनों का ऐसा आया है, तो ऐसा हो सकता है कि अभी कोई प्रिडिक्शंस हो रहे हैं वेदर को लेके कि कोई तूफान आने वाला है या कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस होने वाले हैं, कोई चेंजेस आ रहे हैं और कुछ तूफान आ रहा है, तो शायद उसके लिए हमारे ऑरेकल कार्ड्स कह रहे हैं बी ब्रेव, क्योंकि जाहिर है उसमें फिर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और दुनिया भर के जब बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ये प्रिडिक्शंस तो हमें आ रहे हैं। सो इन एनी वे एरीज और टॉरस का दोनों को ऑरेकल कार्ड्स आए हैं कि बी ब्रेव, यानी अपने आप को नीचे ना गिरने दें, अपने आप को होपलेसनेस में ना जाने दें। आप सोचिए कि नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, यही मंत्र अपने मुंह पे रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑलराइट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे कौन है एरीज के बाद, जेमिनी जी। जेमिनी इनकी डेट्स क्या है, May 21st to June 20th. May 21st to June 20th, ये है जेमिनी की डुअल पर्सनालिटी होती है, और वैसे बहुत अच्छे लोग होते हैं, उछलते कूदते वाले लोग होते हैं और खुश रहने वाले लोग होते हैं। इट्स अ वेरी गुड साइन जेमिनी। तो इनका देखते हैं कि ये हफ्ता कैसा रहेगा, 4 से लेके 10 तक। जेमिनी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? जेमिनीज अपने काम में बड़े बिजी हैं, बड़े काम में बिजी हैं, और जेमिनीज जो है वो बड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं, और कहते हैं कि हम अपने जो काम में ना आगे बढ़ जाए, यानी एक कंपटीशन में हम फर्स्ट आ जाए, हम पहले यानी अपने गोल तक पहुंच जाए। इस तरह से जेमिनीज में एक जोश चढ़ा हुआ है, और लगता है कि ये हफ्ता इनके अंदर ये जोश है, बहुत जोश है। मगर जेमिनीज
स्लो डाउन, इतने बॉदरसम डिटेल्स में ना जाएं, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, इतना ज़्यादा कंपीटिंग गोल्स में ना जाएं, हो जाएगा। आप आगे ही आएंगे जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप इतने स्किल्ड हैं अपने काम में, तो आप आगे ही आएंगे, आपको कोई पीछे नहीं छोड़ेगा। मगर काम डाउन। और इसमें आगे आने में हो सकता कोई नेचर में थोड़ी कन्फ्लिक्ट भी आ जाए, किसी के साथ ज़रा कुछ कन्फ्लिक्ट भी हो जाए। तो ये सब अवॉइड करने के लिए जेमिनाइज को चाहिए थोड़ा ये हफ्ता काम डाउन, आराम से लेके चले अपना काम। जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे वो घर का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे कोई जॉब हो या कुछ भी हो, एनी प्रोजेक्ट, एनीथिंग, टेक इट इजी, डोंट बिकम, बहुत जल्दी रश मत करें, ओके। एंड आपका ऑरेकल कार्ड कह रहा है कॉन्फिडेंस, जस्ट गो विथ कॉन्फिडेंस, यू आर द बेस्ट, गो विथ कॉन्फिडेंस। और आप जो गोल्स तक रीच करना चाह रहे हैं, वो गोल्स तक आप पहुंच जाएंगे, बहुत आराम से पहुंच जाएंगे, मगर यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस, ठीक है। यस, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट कौन है साइन? Cancer. कैंसेरियंस, सच अ स्वीट साइन, कैंसेरियंस। इनको अपना घर इतना पसंद होता है, दे लव देयर होम्स, ये घर को होम बनाते हैं। एक तो घर होता है, एक तो होम होता है, where everybody is welcome, everybody feels so happy and so satisfied, so they are homemakers, cancerians। ये भी वाटर साइन है। और कैंसेरियंस के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? डेट्स, हाँ, इसके डेट्स बता दें। June 21st to July 22nd. जून 21 टू जुलाई 22, ये है कैंसेरियंस की डेट। अच्छा जी, कैंसेरियंस आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? वंडरफुल, जबरदस्त अचीवमेंट है इस हफ्ता, गुड अचीवमेंट, इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है। आप कुछ अच्छी चीज अचीव करेंगे, बस सिर्फ आपको सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर से काम लेना है, अपना विल पावर स्ट्रांग रखना है, और उसके साथ साथ अगेन कॉन्फिडेंस भी स्ट्रांग रखना है। विल पावर एंड कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन, ये 3 चीजों का आप ख्याल करें। बड़ी जबरदस्त अचीवमेंट है इस हफ्ते, जो भी आप करने जा रहे हैं उसमें अचीवमेंट है, ठीक है। जो जिस फील्ड में भी है, जहां भी है, देयर आर सो मेनी कैंसेरियंस आउट इन दिस वर्ल्ड, तो जो भी कर रहे हैं, मगर कोई अचीवमेंट है, यू विल गेट अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, ठीक है। अच्छा, ऑरेकल क्या बोलता है हमको? ऑरेकल बोलता है वाइज डिसीजन, यानी जो डिसीजन आप लेंगे इस हफ्ता, या जो डिसीजन लेने का आप सोच रहे हैं किसी भी फील्ड में, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे अपने दोस्तों के लिए हो, चाहे कोई भी फील्ड में, राइट। तो वो डिसीजन जो आप लेंगे, दैट विल बी अ गुड वाइज डिसीजन। जब आप डिसीजन लें तो हमेशा यू शुड थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म, कि किसी को इस डिसीजन से तकलीफ तो नहीं होगी, किसी को परेशानी तो नहीं होगी, कोई दूसरा तो हर्ट नहीं होगा। ये सोच के एक अच्छा डिसीजन लें। एक अच्छी अचीवमेंट वाली वीक है आपकी। इसके बाद फिर कौन सा स्टार हमारा आ रहा है? कैंसर के बाद है लियो। लियो, ये महीना है लियो का, ये है अगस्त, जुलाई 23rd to August 22nd. जुलाई 23 टू अगस्त 22। वाह भाई, ये है अगस्त का महीना, लियो का महीना है। अच्छा जी, तो लियो द लायन, लियोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल, और इनका डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन भी बड़ा स्ट्रॉन्ग, इनका सब्र भी स्ट्रॉन्ग होता है। मगर औरतों में ज़रा सब्र ज़्यादा होता है, मर्दों में थोड़ा कम होता है। लियोस में थोड़ा सा फीमेल और मेल में फ़र्क होता है, मगर है दोनों में फिर भी सब्र है।
اچھا جی، اب لیوز کا دیکھتے ہیں. او جی واہ، کیا موٹیویشن ہے، کیا موٹیویشن ہے اس ہفتے. زبردست موٹیویشن. پیشنیٹ، یو ول فیل پیشنیٹ، ایڈونچرس، سیلف اشورڈ، اور کچھ کرنے کو دل چاہ رہا ہوگا، بس بیٹھا نہیں جا رہا ہوگا، کچھ کروں، کچھ نہ کچھ کروں. اور آپ لوگ کی زندگی میں لیوز کوئی ایسا ایونٹ آنے والا ہے جس کی آپ فوراً آپ کو اس کے پر اٹینشن دینا ہوگا. فوراً آپ کو اس کے پر اٹینشن، کوئی ایسا ایونٹ آ رہا ہے، بہت اچھا ایونٹ آ رہا ہے، اینڈ اٹ نیڈس یور اٹینشن. ٹھیک ہے، اٹ نیڈس یور اٹینشن. اور جب آپ اٹینشن دیں گے، اور یہ موٹیویشن والا کارڈ آیا ہے. موٹیویشن مینس اٹ کوڈ بی انسپریشن، اٹ کوڈ بی a business, it could be something you are starting a new project, it could be a new friendship, a new relationship, it could be a new job, moving somewhere. ٹھیک ہے، تو کوئی ایک ایسا ایونٹ آ رہا ہے which needs your attention. تو ذرا ٹائم، یعنی جلدی آپ کو ڈیسیشن لینا ہوگا. سو آپ ٹھیک سے سوچ کے سمجھ کے ایک اچھا ڈیسیشن لیجیے. ٹھیک ہے. اور اس کا اوریکل کارڈ لیوز کا اوریکل کارڈ ہے جنراسٹی. آپ جتنا دے سکتے ہیں لیوز، جتنا اپنا دل کھول سکتے ہیں اس ہفتہ کھولیے. خیرات کیجیے، گفٹس دیجیے اپنے فرینڈس کو، فیملی کو، ریلیٹیوز کو، اپنے لوڈ ونس کو. مسکرا کے بات کیجیے، ہنس کے بات کیجیے. کائنڈنس سے بھی بات کرنا بھی گفٹ ہوتا ہے. اور غریبوں کو کھانا کھلائیے. جتنا آپ دے سکتے ہیں، جتنی آپ کے پاس کیپیسٹی ہے، آپ دیجیے. یہ ہفتہ دینے والا ہفتہ ہے. انشاءاللہ یہ آپ کو بہت بینیفٹ کرے گا. تو لیوز، اٹ از ویری نائس. آپ کے کارڈز بہت اچھے آئے ہیں. تو اس کے اوپر اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ ضرور ضرور عمل کریں. اچھا جی، اس کے بعد کون ہے؟ Virgo. ورگو. ورگو صاف ستھرے لوگ. ورگو کلین پیپل. ہر چیز اپنی جگہ پر رکھے ہوتی ہے ان کی. یہ ادھر سے ادھر چیزیں نہیں ہونے دیتے، سب چیزیں صاف ستھری. یہ ہوتے ورگوز. جی، ان کی ڈیٹس کیا ہیں؟ August 23rd to Au- September 22nd. August 23rd to September 22nd. ہاں. یہ ہے ورگونس کے ڈیٹس. اچھا جی، اب ورگوز ذرا غور سے سنیے کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا. ورگوز، یہ تو بہت اچھا کارڈ آ گیا. بڑی ہیپی فیملی لائف ہے یہ ہفتہ. یو آر آل ویری کنٹینٹڈ اینڈ فیملی لائف بڑی اچھی ہے. ہیپی، اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریے. اینڈ فائنینشیل سیکیورٹی بھی نظر آ رہی ہے کہ فائنینشلی کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، وہ بھی اچھا نظر آ رہا ہے. اور ویری ہیپی فیملی لائف. جو لوگ اپنی فیملی سے دور ہیں، ابراڈ ہیں، وہ کبھی کبھی وہ فیملی کو فون کریں اس ہفتے، فون کر کے ان سے بات کریں، ان سے بانڈ کریں. اور ویسے بھی آپ لوگ جو فیملی سے ہٹ کے رہتے ہیں، فیملی سے بانڈ کریں. جس طرح واٹس ایپ سے کر سکتے ہیں، فیس بک پہ کر سکتے ہیں، یا فون سے کر سکتے ہیں، بانڈ کریں. اور جو قریب رہتے ہیں فیملی کے ساتھ زیادہ ٹائم لگائیں فیملی کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بیٹھیں. بڑی اچھی فیملی لائف ہے. اور فائنڈنگ میجک ان دا لٹل تھنگس ان لائف. چھوٹی چھوٹی باتیں، گیٹ ٹوگیدرز سارے ریلیشن شپس کے ساتھ اور سارے اپنے ریلیٹیوس کے ساتھ. ایک اچھا گیٹ ٹوگیدر، ایک اچھا آپس میں ملنا جلنا، یہ نظر آ رہا ہے مجھ کو ورگونس کے لیے. سو یہ بہت اچھا ہے. اوریکل کارڈ مجھے کیا کہتا ہے؟ اوریکل کارڈ بھی کہتا ہے کہ یہ ہفتہ آپ کو ایک وائز ڈیسیشن لینا ہے. ایک وائز ڈیسیشن لینا ہے. تو جو بھی ڈیسیشن لیں گے سوچ سمجھ کے، اور اس کے اثرات کیا ہوں گے، کانسیکوینسز کیا ہوں گے، آگے کس طرح چلے گا، سب لوگ کے لیے ایک خوشی کا باعث ہوگا. یہ سب سوچ کے پھر ایک اچھا ڈیسیشن لیجیے. ٹھیک ہے، یہ ورگونس کا کارڈ ہے. اوکے جی، یہ ہو گئے ورگونس. اب نیکسٹ کیا ہے؟ Libra. لیبرا. لیبراس جو ہیں یہ بس خوبصورتی کے بڑے پیچھے ہوتے ہیں. ان کو ہر خوبصورت چیز ان کو اچھی لگتی ہے. خوبصورتی کے بڑے
एडमायरर्स होते हैं ये, ठीक है। वैसे बहुत क्रिएटिव होते हैं लिब्रास, वेरी क्रिएटिव पीपल। अपने फील्ड्स में जो भी फील्ड उनका है, चाहे वो घरेलू हो, चाहे वो बाहर का फील्ड हो, चाहे कहीं का भी हो, वो बहुत क्रिएटिव लोग हैं लिब्रास। और इनकी डेट्स बता दें। September 23rd September 23rd to October 22nd. to October 22nd। अच्छा जी, ये है इनके डेट्स लिब्रंस के। अच्छा जी, लिब्रंस, ओ लिब्रन मोटिवेशनल कार्ड आया है, मोटिवेशनल। लिब्रंस, आप जो इतने दिनों से और इतने महीनों से जो आप स्ट्रगल कर रहे हो, अब फाइनली आप इस काबिल होने जा रहे हो इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते, where you are going to stand on your feet, you are going to be independent, you are going to, आप खुद एक, यानी आपको किसी चीज़ की हेल्प, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी। मगर फिर भी न्यू पार्टनरशिप्स होंगे, नए पार्टनरशिप्स और कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। देख समझ के कॉन्ट्रैक्ट्स कीजिए, देख समझ के पार्टनरशिप कीजिए, कि सारा प्रॉस एंड कॉन्स देख के, एंड कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ेंगे आप, पीछे नहीं देखना। अब जो हो गया पीछे, अगर हो सकता है आपको पीछे लॉस हुआ हो या पीछे कोई गड़बड़ हुई हो, तो उसकी तरफ अब ना देखें, वो दरवाज़ा बंद कर दीजिए, अब आगे की तरफ बढ़ें, बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू कम इन टू योर ओन। और नए पार्टनरशिप्स होंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, एंड यू विल लीड, आप लीड करेंगे। सो दैट इज़ वेरी गुड। अगर जो लोग बिजनेसेस में हैं और जो लोग बिजनेस में हैं, उनके लिए तो ये है, या फिर जो लोग घरों में हैं तो उनका भी ये है कि भाई गृहस्थी संभाल रहे हैं, तो उनका भी फिर यही है कि भाई न्यू पार्टनरशिप्स, यानी किसी के साथ कोई नया दोस्त आ जाएगा, ये गृहस्थी संभाल रहे हैं तो कोई नया दोस्त आ जाएगा, या कोई नई दोस्ती हो जाएगी, या फिर आप खुद कोई चीज़ इन्वेंट करोगे, कुछ अच्छा अपने घर में कुछ एक नई चेंज लेके आओगे, अपना एक खूबसूरत डेकोरेशन करोगे, या कुछ भी अपना कोई एक चीज़ आपकी अचीवमेंट होगी। यू हैव कम इनटू योर ओन, यानी आप खुद कुछ ना कुछ एक चीज़ खड़े हो जाएंगे आप अपने पैर पे। यू अंडरस्टैंड? मैं इसको वर्ड्स में नहीं बोल पा रही हूँ। बिजनेस वाले एंड जॉब्स वालों को तो समझ में आ गया है कि ये तो फिर अपने पार्टनरशिप और जॉब्स में ये खुद इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और नए पार्टनरशिप से एंड नए कॉन्ट्रैक्ट से। मगर जो गृहस्थी वाली जैसी औरतें हैं, हाउस वाइफ्स हैं, तो उनका भी फिर मैं यही समझती हूँ कि अगर घर में बैठे आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें भी आप जो है ना इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। या हो सकता है आपके जहन में ऐसा कोई बात आ जाए कि आप घर में कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हो, या घर में कोई नया एक चेंज लाना चाह रहे हो, या घर में आप कोई नया रूल लाना चाह रहे हो, तो इस तरह से सबको अप्लाई करता है ये न्यू पार्टनरशिप्स, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड यू विल कम ऑन योर ओन। ठीक है, अब इनका हम देखते हैं ऑरेकल कार्ड। ऑरेकल कार्ड क्या बताता है? प्रे यानी दुआ करें, दुआ करें, प्रे करें। तो प्रेयर्स तो हमेशा बहुत अच्छी होती हैं जब हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से। ये तो अल्लाह ताला को बहुत पसंद आती है, मगर अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा वो चीज़ पसंद आती है जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं। जब दूसरों के लिए दुआ करते हैं ना, तो ये क्या आ गया, हाँ, जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं ना, तो ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद आता है। यानी हम जब चाहते हैं कि दूसरों के काम हो जाए, या दूसरों की कोई मुश्किल है हमारे सामने आ गई है, हम उनके लिए दुआ करते हैं, ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद आता है। तो ये हफ्ते आप लोग ऐसा करें। अच्छा जी, इसके बाद Scorpio. ओ स्कॉर्पियो। अच्छा जी, ये साइन बड़ा अच्छा साइन है, स्कॉर्पियो, माय फेवरेट साइन। आई रियली लाइक, दो आई एम नॉट अ स्कॉर्पियो, मैं स्कॉर्पियो नहीं हूँ, मगर स्कॉर्पियोज बहुत अच्छे लोग होते हैं, और बड़े इंटेंस होते हैं, बड़े फेथफुल होते हैं, और वेरी क्रिएटिव, बहुत इंट्यूटिव लोग होते हैं, बड़े इंट्यूटिव होते हैं और बड़े क्रिएटिव होते हैं। मगर एक चीज़ है स्कॉर्पियंस के साथ, कि उनका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि कोई उनसे झूठ नहीं बोल सकता। अगर आप झूठ बोल रहे हैं उनसे, तो फिर वो आपको फौरन पहचान जाते हैं। बोलेंगे नहीं शायद आपके मुंह पे, मगर वो समझ जाते हैं। उनका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग होता है स्कॉर्पियंस का। अच्छा जी, इनकी डेट्स बता दें।
October 23rd October 23rd to November 21st. to November 21st. ओके जी, ये हो गया स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियोस, आपके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? स्कॉर्पियोस, आप थोड़े से परेशान हैं. कोई एक फेज ऐसा गुजर रहा है कि कुछ आप परेशान हैं, कुछ जहन, कुछ फियर है, आप कुछ फियर महसूस कर रहे हैं, या कुछ आगे की बातें सोच के फियर महसूस कर रहे हैं कि आगे क्या होगा. ये सोच के आप पहले से ही फियर, क्योंकि आगे तो हमने देखा ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं कि आगे क्या होगा. तो जो चीज़ तो हमने देखा ही नहीं, हम क्या उसको फियर करें. तो या तो ये हो सकता है आपकी रातों की नींद बड़ी डिस्टर्ब्ड है और वो फियर की वजह से आप आगे बढ़ नहीं सकते. यानी अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ काम करना चाह रहे हैं या कुछ नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, तो आप आगे बढ़ नहीं रहे क्योंकि ये फियर की वजह से कि पता नहीं आगे क्या होगा. कुछ आगे की फियर्स हैं कि जो आपको रोक रही हैं, आगे बढ़ने नहीं दे रही है. कुछ इस तरह के फियर्स हैं आपके अंदर. तो फियर ना करें ना, जो कुछ भी होगा अच्छा होगा. हम फियर करने से क्या हालात अच्छे हो जाएंगे? नहीं, हम अपने आप को परेशान करेंगे, हमारी नींद उड़ जाएगी. ठीक है, जो भी होगा अच्छा होगा. फियर करने से तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा ना हमको. तो फियर ना करें, फियर तो लेट गो कर दें और ये सोचे जो करेगा अल्लाह ताला अच्छा करेगा. अब अगर कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो, कोई नया काम शुरू करना चाहते हो या कोई नया सिलसिला शुरू करना चाहते हैं, तो थोड़ा इंतज़ार कर लें. थोड़ा इंतज़ार करके देखें कि हाउ थिंग्स आर गोइंग, फिर उसके बाद आप कर लें. मगर फियर को ना लाएं. फियर अगर आएगा तो फिर आप खामखा के और परेशान होंगे, क्योंकि मैं थोड़ा फियर देख रही हूँ स्कॉर्पियंस में. और ये वजह है क्योंकि आजकल सब लोग इस फियर से गुजर रहे हैं और सब लोग को बड़ा यानी एक अनसर्टेनिटी है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा. एवरीबडी इज इन दिस अनसर्टेनिटी. मगर लेट गो करें, अल्लाह ताला जो हमारे लिए करेगा बहुत अच्छा करेगा इंशाल्लाह. हाँ, एनिमल्स का मुझे आ रहा है कि आप जो है ना, एनिमल्स को, चिड़ियों को खाना खिलाएं, दाना डालें. जो बाजरा डालते हैं या कुछ डालते हैं अपने छत के ऊपर. ये एक ऑरेकल कार्ड में ये इशारा आया है आपके लिए स्कॉर्पियंस कि आप बाजरा या कोई भी चीज़ जो चिड़ियों का होता है, पानी भी रख दें. आजकल गर्मी कितनी ज़्यादा है तो वो भी प्यासे होते होंगे ना. पानी का एक छोटा कटोरा और कुछ बाजरा डाल दें उनको. तो एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए आ रहा है मेरा, और डॉग्स के लिए भी आ रहा है. डॉग्स जो है बाहर अगर कोई कुत्ते हैं जो कि भूखे हैं तो उनको कुछ खाना डाल दें. और बर्ड्स के लिए आ रहा है कि उनको भी कुछ इस तरह उनको कुछ खाना डाल दें. तो और पानी, तो ये उनके लिए भी अच्छा है और ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट करेगा. क्योंकि ये ऑरेकल कार्ड हमें बता रहा है कि आपके जो भी मसले हैं वो दूर हो जाएंगे इनकी दुआओं से. ये जानवर भी दुआ करते हैं और आपके लिए दुआ करेंगे ये. तो आप ज़रूर इस तरह पानी कुत्तों के लिए भी और बाहर चिड़ियों के लिए भी आप ज़रूर पानी डालें और उनका खाना डालें ज़रूर. ठीक है. अच्छा जी, नेक्स्ट कौन है? सैजिटेरियस फायर साइन होता है. हाँ, स्कॉर्पियो मैं पिछला बता दूं कि ये वाटर साइन है स्कॉर्पियो. अच्छा जी, सैजिटेरियस जो है ये फायर साइन होता है और ये भी एरीज की तरह बड़े लीडर्स होते हैं और बड़ा कुछ ना कुछ करना चाहते हैं. बिजनेस माइंडेड बहुत ज़्यादा होते हैं. दे आर वेरी बिजनेस माइंडेड और कुछ ना कुछ करना चाहते हैं. खैर बहुत सारे हाउस वाइफ्स तो बिजनेस करती नहीं है, वो हाउस वाइफ्स ही रहती हैं. मगर फिर भी उनका जहन बहुत तेज होता है इस बिजनेस में. अगर उनको इन्वॉल्व किया जाए तो वो बहुत अच्छी आइडियाज़ और बहुत अच्छा मशवरे और सलाह मशवरे दे सकती हैं. जो सैजिटेरियस की लेडीज़ हैं तो वो भी कर सकती हैं. हालांकि बहुत सारी सैजिटेरियस लेडीज़ नहीं करती हैं बिजनेस, मगर कर सकती हैं. तो ये है कि सैजिटेरियस जो है ये बड़े बिजनेस माइंडेड होते हैं और बहुत अच्छा इनका सेंस होता है, बिजनेस सेंस. ठीक है, इनके लिए इनके डेट्स बताएंगे. November 22nd November 22nd to December 21st. to December 21st. ये हो गया सैजिटेरियस. जी, सैजिटेरियस के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा?
آپ کا بھی بہت اچھا ہے. اٹس اے ویری ہیپی فیملی لائف, اے ویری ہیپی فیملی لائف. اور یہاں رکھ دیتی ہوں. ویری ہیپی فیملی لائف. اپنی فیملی کے ساتھ گھل مل کے رہیں, اپنی فیملی کے ساتھ بانڈ کریں, اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ ٹائم گزاریں. اور پھر فائنینشیل سیکیورٹی بھی ہے. فائنینشیلی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ویسے سیکیورٹی ہے. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ سب کو اپلائی کرے گا, تو سیجیٹیرینس کتنے دنیا میں ہے, کتنے دنیا میں ہے, مگر بہرحال وہ اپنا بزنس سینس اور اپنا بزنس جو ان کی ایبلٹیز ہیں اس کے ساتھ وہ جب کام کرتے ہیں تو فائنینشیل کوئی پرابلمس اور ڈسٹربنس نہیں ہونا چاہیے. مگر اس ہفتے تو نہیں ہوگا. اس ہفتے جو ہم 4 سے 10 تک کر رہے ہیں اس میں تو کوئی فائنینشیل ڈسٹربنس نظر نہیں آ رہی ہے. فائنینشیل سیکیورٹی نظر آ رہی ہے, اور فائنڈنگ میجک ان دا لٹل تھنگس ان لائف. چھوٹی چھوٹی باتوں میں, جیسے تفریح پہ چلے گئے یا کہیں باہر چلے گئے. خیر آج کل تو لاک ڈاؤن ہے, بہت سارے شہروں میں تو لوگ باہر جا رہے ہیں, باہر بھی جا رہے ہیں, جیسے دبئی ہے اینڈ باہر کے شہر ہیں, تو وہاں تو پیپل آر گوئنگ فار ڈرائیوز اینڈ آل دیٹ. یہاں بھی جا رہے ہیں, یہاں بھی پاکستان میں بھی جا رہے ہیں, مگر کچھ لوگ نہیں بھی جا رہے, جیسے ہم لوگ نہیں جا رہے. تو یہ ہے کہ little things in life, find magic in little things in life. باہر جائیں, ذرا ڈرائیو پہ چلے جائیں, فیملی کے ساتھ ٹائم گزاریں, تھوڑے گیٹ ٹوگیدرس اینڈ آل دیٹ. تو یہ دس ہفتہ آپ کے لیے یہ ہفتہ ایسا رہے گا سیجیٹیرینس کے لیے. اینڈ اوریکل کارڈ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ ایموشنس. آپ کے ایموشنس اس ہفتہ آپ کو تھوڑا کنٹرول کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ کی ایموشنس اب اس ہفتہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ تھوڑا سا کنٹرول کرنا پڑیں گے. انٹینس ہو رہے ہیں, ایموشنس انٹینس ہو رہے ہیں. یا آپ کو اپنی فیملی پہ بہت پیار آئے گا, یا تو پھر کوئی ایسی بات ہے شاید, یا بچوں پہ, گرینڈ چلڈرن پہ, دوستوں پہ, ریلیٹیوز پہ. تو ایموشنس آپ کے اس وقت کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں مجھ کو اس ہفتے. ایموشنس آپ کے سو اچھے ہیں, اگر ایکٹیو ہیں اچھے کے لیے اور میک یو فیل گڈ اور آپ کو اچھا فیل کرا رہے ہیں تو دین ویری ویری گڈ. مگر اگر آپ کے ایموشنس آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں تو آپ ان کو کنٹرول کریں. اور کیسے کنٹرول کریں گے ایموشنس کو؟ اپنے مائنڈ سیٹ سے. اپنے مائنڈ کے تھاٹس فوراً بدلنا پڑے گا آپ کو, کیونکہ ایموشنس آر کنیکٹڈ وتھ یور تھاٹس. ایموشنس تو آپ اپنے مائنڈ کے جو تھاٹس ہیں ان کو فوراً بدلیں. یہ تو ہمارے بس میں ہے نا, تو فوراً بدلیں اپنے مائنڈ کے تھاٹس, تو آپ کے ایموشنس بھی بدل جائیں گے. یہ ہو گیا جی سیجیٹیرینس کا. اب نیکسٹ کون ہے؟ Capricorn. کیپریکانس. ہاں جی کیپریکانس. اب کیپریکانس کا دیکھتے ہیں ان کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا. کیپریکانس آلسو ویری نائس پیپل, ویری نائس پیپل. اتنا زیادہ مجھے کیپریکانس کی نیچر کا پتہ ہے. مجھے یہ جب کوئی چیز ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اور ان کا کچھ, تو یہ دے اسٹک ٹو دیئر ڈیسیشنس. مجھے ایسا آئی ریممبر میں نے پڑھا تھا کیپریکانس. چلو دیکھتے ہیں کہ ہمارے اینجلس کیا بول رہے ہیں کیپریکان کے بارے میں. اینجلس بتائیے آپ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کیپریکانس کے بارے میں. او کیپریکانس تو او ہو بھائی, آپ کے تو ایسا زبردست موٹیویشن کارڈ آیا ہے کہ وکٹری نظر آ رہی ہے, گڈ نیوز نظر آ رہی ہے. وکٹری یعنی جیت, آپ کی جیت. اگر آپ کوئی ایگزام دے رہے ہو, یا آپ کا کوئی انٹرویو ہے, یا آپ کا کوئی بزنس پروجیکٹ چلنا ہے, یا آپ کا کوئی کام ہے, یا کچھ بھی ہے, دس ہفتے گڈ نیوز از آن دا وے. ٹھیک ہے, اینڈ گڈ نیوز ہے. اور آپ کو جیسے پبلک ریکگنیشن ہے, ایوارڈس ہیں, یہ نظر آ رہا ہے مجھ کو. تو دیر آر لاٹ آف کیپریکانس آف کورس اراؤنڈ دا ورلڈ. تو ابھی آپ دیکھیے کہ کیا کس قسم کا گڈ نیوز اور کس قسم کی وکٹری اور جیت آپ لوگ کو آئے گی. مگر جو بھی فیلڈ میں آپ لوگ ہیں وہاں وکٹری نظر آ رہی ہے مجھ کو. سو دیٹ از اے ویری گڈ. اینڈ وکٹری ایک ان اے موٹیویشنل فارم, کہ اندر کا جو کارڈ آیا ہے وہ موٹیویشنل آیا ہے. یعنی جو اندر کی ایک آگ ہوتی ہے نا, ایک فائر ہوتا ہے کہ ہم کچھ کریں, ہم کچھ کریں, ہم کچھ کریں. تو اس میں کچھ بھی آ سکتا ہے کہ جو آپ کے دل میں ہے, آپ کرنا چاہتے ہو, جو موٹیویشن ہے. تو وہ موٹیویشن میں مجھے وکٹری اینڈ گڈ نیوز آ رہی ہے. سو دیٹ از ویری گڈ کیپریکانس, دیٹ دس ویک از گوئنگ ٹو بی ویری گڈ فار یو. اور آپ کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے. اوریکل کارڈس ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟
ऑरिकल कार्ड्स भी हमें यही बता रहे हैं जो हमें स्कॉर्पियो के लिए बताया गया था, जनरॉसिटी, यानी नहीं स्कॉर्पियो के लिए कुछ और बताया गया था, ये आपके लिए कुछ और बताया गया, आई एम सॉरी, आपके लिए जनरॉसिटी बताया गया है। जनरॉसिटी में आप जितना दे सकते हैं, जितना दे सकते हैं लोगों को, जिस तरीके से भी, चाहे अच्छी बात करके, चाहे कुछ फाइनेंशियल हेल्प करके, चाहे आप उनको जिस तरीके से भी आप हेल्प कर सकते हैं, मेंटली, बॉडली या फाइनेंशियली या इमोशनली, आप जिस तरीके से भी लोगों को हेल्प कर सकते हैं आप ज़रूर हेल्प कीजिए, ठीक है। खैर खैरात भी कर सकते हैं तो वो भी कीजिए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है इस हफ्ते। सो जनरॉसिटी, थोड़ा जनरॉसिटी का मुजाहरा कीजिए, ठीक है कैप्रिकॉर्न्स को। तो ये तो आपका तो कार्ड बड़ा अच्छा है क्योंकि जीत वाला कार्ड आया है, एंड यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल इंशाल्लाह। कैप्रिकॉर्न के बाद Aquarius. एक्वेरियस, अब ये एक्वेरियस का है। एक्वेरियस की डेट्स बता दो। January 20th जनवरी 20th to February 18th. टू फरवरी 18th। अब एक्वेरियस का मैं आपको बताऊं कि दीज आर बड़े दूरंदेश लोग हैं, ये दूरंदेश लोग होते हैं, इनका विजन बड़ा आगे होता है, एंड एक्वेरियस बोलते हैं कि दे लिव 40 years ahead of their time, यानी इतना ज़्यादा उनका विजन डेवलप होता है, विजनरीज होते हैं, दे कैन दे प्लान अ लॉट, प्लान भी करते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड स्टार एंड अ स्ट्रॉन्ग स्टार। तो एक्वेरियस, एंजल्स बताइए, एक्वेरियस के लिए बताइए एंजल्स, एक्वेरियंस का ये हफ्ता कैसा रहेगा। एक्वेरियंस, आपका भी मोटिवेशनल कार्ड आया है। एक्वेरियंस, आपका ये आया है कि आपके जो बिलीव्स हैं और आपके जो डिसीशंस हैं, अगर वो आपको सर्व करते हैं, अगर वो आपको फायदा देते हैं, आपकी बिलीव्स और आपके डिसीशंस जिसके ऊपर आप कायम हैं, तो आप फिर उनको स्टैंड योर ग्राउंड, देन डोंट लेट देम गो, ठीक है। हो सकता कभी कभी आपको ऐसा लगता हो कि यू हैव टू लेट गो ऑफ योर बिलीव्स एंड चेंज योर डिसीजंस, बट देन इफ दे आर सर्विंग यू, आपको अगर सर्व कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग गुड फॉर यू और आगे आपको फायदा पहुंचा रहे हैं, देन स्टैंड योर ग्राउंड, देन ठीक है ना। मगर किसी से कन्फ्लिक्ट में आना या किसी से लड़ लेना अपनी बिलीव्स की वजह से या अपने डिसीजंस की वजह से किसी से बदमज़गी कर लेना, ये अच्छा नहीं है। वी शुड डू दैट, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके अपने बिलीव्स हैं और आपके डिसीजंस हैं और दूसरा उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो फिर ठीक है, डजंट मैटर, हम सब इंडिविजुअल्स अलग अलग हैं, वी ऑल हैव डिफरेंट बिलीव्स, सो इसमें कोई आर्ग्यूमेंट्स और कन्फ्लिक्ट की ज़रूरत नहीं है। सो डोंट गेट इनटू कन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ दिस डोंट गेट इनटू कन्फ्लिक्ट दिस वीक बिकॉज ऑफ दिस। अगर वो आपको सर्व करते हैं आपकी बिलीव्स और आपकी डिसीजंस, आप जस्ट गो ऑन विथ इट, बट डोंट गेट इनटू बैटल्स। अच्छा, ऑरिकल कार्ड क्या कह रहा है? ऑरिकल कार्ड मुझे ये कह रहा है कि स्टेडी प्रोग्रेस, इंशाल्लाह आपका स्टेडी प्रोग्रेस होगा। स्लोली एंड स्लोली आप जिस तरफ जाना चाह रहे हैं, जिस तरफ आपका गोल है और जिस तरफ आपकी नजर है कि आप वहां पर पहुंचना है, सो उसी तरफ आप जा रहे, यू आर ऑन द राइट पाथ, आप उसी तरफ जा रहे हो, मगर इट विल बी स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस, ठीक है। इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे आप वहां पर, ओके, इस हफ्ते। थैंक यू, वाओ, ओके, नेक्स्ट। Pisces. ओ पाइसेस, अब गेस पाइसेस किसका स्टार है? जी, मेरा स्टार है। आई एम अ पाइसेस, द लास्ट स्टार ऑफ द ज़ोडिएक। और पाइसेस का असल जो अभी मुझे 3 दिन पहले मुझे किसी ने बताया था कि पाइसेस की ये खूबी है कि पाइसेस जो कि लास्ट स्टार है ज़ोडिएक साइन में, तो वो सारे स्टार्स जो उसके ऊपर 11 स्टार्स हैं, वो उन सब के कुछ ना कुछ क्वालिटीज ले लेता है, क्योंकि मछलियां हैं। पाइसेस क्या है? मछलियां, 2 मछलियां, एक नीचे जा रही है, एक ऊपर जा रही है, तो सारे स्टार्स की क्वालिटीज वो जज्ब करते हैं अपने अंदर पाइसेस। और पाइसेस वैसे होते भी बड़े फ्लेक्सिबल वाटर टाइप के, कि पानी को आप किसी भी सांचे में डाल लें तो वो उसी सांचे का शेप ले लेता है पानी,
ٹھیک ہے نا. تو پائسس کا کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی سانچے میں ان کو ڈھال لیں, کسی بھی ماحول میں ڈھال لیں تو وہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں. اچھا جی, اب دیکھتے ہیں پائسس کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا. اور وہ ڈریمی ہوتے ہیں پائسس والے جو ہوتے ہیں نا, دنیا میں تھوڑا کم رہتے ہیں, وہ آسمانوں پہ زیادہ رہتے ہیں, یعنی پریکٹیکل لائف میں کم ہوتے ہیں, ڈریم لائف میں زیادہ ہوتے ہیں. اچھا جی, پائسس کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا. اوکے, اچھا اب یہ تو میں اپنی بھی ریڈنگ کر رہی ہوں نا, کیونکہ میں بھی پائسس ہوں. تو اس کا یہ ہے کہ یہ اگین موٹیویشنل کارڈ آیا ہے. موٹیویشنل مینس وہی اندر کی جو وہ ہے آگ جو ہے, فائر والا کارڈ آیا ہے. تو اس میں یہ ہے ایمبیشس ہوتے ہیں, کیرسمیٹک ہوتے ہیں, کرشمہ ہوتا ہے ان کے اندر, کیرسمہ, آئیڈیلسٹک ہوتے ہیں. اب یہ کارڈ کہہ رہا ہے فوکس کرو, کیونکہ پائسس کا جو ذہن ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ کیا ہونا چاہیے, انٹیوٹیو اینڈ میڈیٹیٹیو. پائسس کیونکہ واٹر ہے, وہ واٹر سائن ہے, تو ایموشنل کارڈ, ایموشنل سائن ہے یہ. تو یہ بڑے ڈریمی ٹائپ کے ہوتے ہیں, بڑے ایموشنل ہوتے ہیں. تو ان کا جو فوکس ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ٹارگٹ پہ جا کے لگتا ہے. اگر یہ فوکس کرنا سیکھ جائیں, ایک چیز پہ فوکس کرنا سیکھ جائیں تو پھر یہ ٹارگٹ پہ جا کے لگے گا, اگر ایک چیز پہ فوکس کریں. مگر اگر 10 چیزوں پہ ایک ساتھ فوکس کریں گے تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ کلٹر ہو جاتا ہے اور وہ تھوڑا بکھرا بکھرا سا ہو جاتا ہے. تو کچھ لوگ تھوڑے بکھرے بکھرے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ایک چیز پہ فوکس نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ایک چیز کو فوکس کر کے اسے کمپلیٹ کریں, پھر دوسرے فوکس پہ چلیں. ٹھیک ہے نا, تو اپنے مائنڈ سے فوکس. تو ابھی یہ آیا ہے کارڈ کہ فوکس فوکس فوکس, 3 بار کہا گیا ہے فوکس فوکس فوکس. کمیونیکیٹ وتھ ویژن, اپنے ویژن. کون سا ویژن؟ یہ والا ویژن. دیکھیے یہاں بھی ایک آنکھ ہے, جب ہم اس کو بند کریں گے نا تو یہ آنکھ کھلے گی. ٹھیک ہے نا, یہ آنکھ کھلتی ہے. تو اس آنکھ سے فوکس کریں, جو آپ کا گول ہے اس آنکھ سے فوکس کریں. ٹھیک ہے, کمیونیکیٹ وتھ ویژن اینڈ بی اے لیڈر. اور ایڈوائس فرام somebody کریٹو. ظاہر ہے آپ کی زندگی میں آپ چونکہ خود بھی کریٹو ہیں پائسینس, تو اور بھی آپ اٹریکٹ کریں گے کریٹو لوگوں کو. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایڈوائسز بھی ملیں گے کریٹو پیپل سے. تو ہو سکتا ہے یہ میں جو دے رہی ہوں, ہو سکتا ہے یہ بھی ون آف دا کریٹو ایڈوائسز ہیں. تو بہرحال فوکس کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے ہم لوگ کو کہ جو چیز آپ کو چاہیے آپ اس پہ فوکس کریں, اور جو چیز نہیں چاہیے اس کے اوپر فوکس بالکل نہیں کریں. ٹھیک ہے, مگر ہم بالکل نہ جانتے نہ بوجھتے اور بالکل جیسے ڈیفالٹ کی طرح ہم ان چیزوں پہ فوکس کرنے لگ جاتے ہیں جو ہمیں نہیں پسند ہے, جو ہم ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو جائے نا. تو ہم ان چیزوں پہ ڈیفالٹ کی طرح ہم فوکس کرنے لگ جاتے ہیں. مگر ایسا نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ہمیشہ اویئر رہنا چاہیے. وی شوڈ بی اویئر اینڈ تھنک واٹ وی آر تھنکنگ, یعنی وی شوڈ بی اویئر آف آر تھاٹس. ٹھیک ہے, کیونکہ یہی ہمارے ایموشنس کو کنٹرول کر رہے ہیں. تو وی شوڈ بی اویئر آف آر تھاٹس. اب دیکھتے ہیں اوریکل کارڈ ہمیں کیا بول رہے ہیں. ہاں, اوریکل کارڈ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی اب اس ہفتے جو بھی آپ کے ساتھ ہوگا فرام 4th of August to the 10th of August, آپ کے ساتھ جو ہوگا وہ بہت اچھا ہوگا اگر آپ فوکس کریں گے. مگر آپ کو بہت سارے سائنس آپ کو ابو سے, اینجلس آپ کو سائنس, بہت سارے سائنس آپ کو اینجلس کی طرف سے ملیں گے. جیسے فار ایگزامپل اگر ہم کو کوئی پر نظر آ جائے, ہم باہر نکل رہے ہیں, ہمیں ایک دم سے ہماری نظر پڑ گئی کسی پر پہ, بڑی سی پر ہے کوئی ونگ پہ نا, پر پہ, تو ایک دم آپ سوچ لیں کہ یہ بھی ایک سائن ہے فرام ابو. یعنی ایک اندر کی آنکھ کھلی رکھیں, کیونکہ یہ سائنس آتے ہیں, یہ مسٹیریس سائنس ہوتے ہیں, یہ آتے ہیں کہ سم اینجل از نیئر بائی. کبھی آپ نے کوئی نمبر دیکھ لیا 111, سو دیٹ از این اینجل نمبر. 222, 333, 444, تو یہ سارے اینجل نمبرز ہیں. تو اس طرح کے سائنس آئیں گے فرام ابو, آپ کے اس ہفتے آئیں گے جو آپ کو یاد کرائیں گے کہ یو آر آن دا رائٹ پاتھ, اور اینجلس آپ کے ساتھ ہیں, دے آر وتھ یو اللہ تعالیٰ کے حکم سے. ٹھیک ہے, تو یہ سائنس آئیں گے آپ کو, ڈفرینٹ سائنس. تو کیپ یور آئیز اوپن, کیپ یور انر آئیز اوپن, اندر کی آنکھیں کھلا رکھیں. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج ہاروسکوپ کا سیشن پورا ہو گیا.
مگر اگین میں کہتی ہوں کہ اپنی زندگی کو نا بہت کم وتھ اے پلے فل اپروچ، بہت سیریس نہ ہو جائیں، کیونکہ ہم زندگی کو اکثر لوگوں کو میں دیکھتی ہوں کہ اتنے سیریس ہو جاتے ہیں اور زندگی ہنستے بھی نہیں ہیں، مسکرانا بھی چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے اگر آپ کی زندگی میں کچھ چیز ایسی ہوئی ہے جو دکھی ہوئی ہے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ مسکرانا چھوڑ دیں، آپ ہنسنا چھوڑ دیں. کیونکہ دیکھیے زندگی تو جینے کا نام ہے نا، ہم نے جینا تو ہے نا، یا ہنس کے جی لیں یا رو کے جی لیں، جینا تو ہے نا. ہم نے اپنی پوری مدت جب تک کے لیے ہم آئے ہیں وہ تو پوری کرنی ہے نا ہم نے. تو رو کے جی لیں تو پھر وہ تو بہت تکلیف دہ زندگی ہو جائے گی نا. ہنس کے جی لیں، ہنس کے جی لیں تو آپ کے ساتھ سب ہنسیں گے. رونے والے کے ساتھ کوئی نہیں روتا، ہنسنے والے کے ساتھ سب ہنستے ہیں. تو ہنس کے جی لیں اور ٹیک زندگی ایک پلے فل اپروچ کی طرح لے کے چلیں. ٹھیک ہے پاسٹ میں سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی سٹوریز ہوتے ہیں، پاسٹ میں کوئی نہ کوئی دکھی کہانی ہوتی ہے، دکھی کہانی اور کوئی تکلیفیں یا کوئی پرابلم سب کے ساتھ ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے. مگر ہر بار ہم اسی کو یاد کرتے رہیں اور اسی کا ہی ذکر کرتے رہیں، اسی کو ہی سوچتے رہیں، تو پھر یہ ہماری زندگی تو بہت زیادہ تنگ ہو جائے گی نا، بہت پریشانی ہو جائے گی نا. کیونکہ ابھی تو ہم نے آگے کی طرف دیکھنا ہے، آگے تو جانا ہے نا. جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے تو ہم اس کو اچھی طرح گزار لیں، مسکرا کے گزار لیں، اور دوسروں کے لیے بھی مسکراہٹ کا باعث بنیں اور دوسروں کو بھی ہیلپ کریں کہ وہ بھی مسکرائیں ہمارے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہی آج کا سیشن پورا ہوا. امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. انشاءاللہ پھر جلدی حاضر ہوں گی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.